आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम साधारण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। अपना क्वेश्चन है निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये x के मान दिए हैं 450, 475, 500, 525 और 550। नीचे f यानी कि बारंबारता है 12, 13, 7, 10 और 8। सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे। इसमें सबसे पहले यह x हो जाएगा या फिर xi लिखें। अगला हो जाएगा अपना fi और अगला हो जाएगा fi xi। xi की रखें मान 450, 475, 500, 525 और 550। 450 की बारंबारता है 12, 475 की बारंबारता है 13, 500 की बारंबारता है 7, 525 की बारंबारता है 10 और 550 की बारंबारता है 8। हमें यहाँ बारंबारताओं का योग करना है तो सिग्मा fi बराबर, ये अपना योग हो जाएगा 12 और 13 25, 25 और 7 हो गया 32, 32 और 8 42, 42 और 8 50। अब fi और xi को करना है गुणा, तो 45 को हम 12 से गुणा करेंगे, ये हो गया 5400। 475 को 13 से गुणा करेंगे, ये हो गया 6175। 500 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 3500। और 525 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 5, 2, 5 और 1 0। 550 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 4400। अब इसका करना है योग, तो सिग्मा का मतलब योग fi xi बराबर, ये अपना योग हो जाएगा 24725। समांतर माध्य x बार बराबर, सूत्र लिखें सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। x बार बराबर सिग्मा fi xi का रखें मान 24725 बटे अपना ये सिग्मा fi है 50। x बार बराबर, इसमें 50 का लगाएं भाग तो ये अपना हो जाएगा 494.5। आइए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो एक्सरसाइज 17.2 का 7वां क्वेश्चन है। यदि निम्न बंटन का माध्य, यानी अब की बार हमें समांतर माध्य का मान दे रखा है 7.5 हो, तो p का मान ज्ञात करना है। हमारा क्वेश्चन है x, जिसमें x के मान हैं 3, 5, 7, 9, 11 और 13 और बारंबारता f है 6, 8, 15, p 8 और 4। हमें इस p का मान ज्ञात करना है। हम वही काम करेंगे, सारणी बना रहे हैं xi fi और fi xi। xi के रखें मान 3, 5, 7, 9, 11 और 13। fi के मान रखें तो fi 6, 8, 15, p 8 और 4। fi का करें योग, सिग्मा fi 6, 8, 14, 14 और 15 29, 29 और 8 है 37, 37 और 4 41, तो 41 और प्लस में हो गया p। इनको गुणा करें 6 3 18, 5 8 40, 15 7 105। 9 को p से गुणा करें तो ये 9p, इस पर गुणा कर देते हैं। 11 8 88 और 13 चौके 52। इसका करें योग, सिग्मा fi xi बराबर, इनको जोड़ें तो ये हो गया 8 और 5 13, 13 और ये 10 हो गए 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 15, 15 और 5 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3। ध्यान रखना यहाँ 9p को हम प्लस में लेंगे। वही हमारा समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। x बार कब की बार मान दिया है तो मान रख लेते हैं, x बार की जगह है 7.5। सिग्मा fi xi का मान है 303 प्लस 9p और बटे सिग्मा fi का मान है 41 प्लस p। यहाँ 7.5 के नीचे कुछ नहीं है, बटे में तो 1 कर लेते हैं। ये 41 प्लस p यहाँ बटे में है, दूसरी तरफ जाएंगे यानी भाग में है, दूसरी तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे गुणा में। याद रखना 41 प्लस p एक साथ है तो इसको ब्रैकेट में लेंगे, हो जाएगा 303 प्लस 9p। इसको 1 से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 7
7.5 को पहले गुणा करेंगे 41 से, ये पहले 41 से गुणा होगा और फिर p से, प्लस 7.5 को p से गुणा करेंगे तो 7.5 p, ये 303 और प्लस 9p, इनको गुणा कर लें। ये 7.5 को हम 41 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 307.5। अब गुणा करके देख लेना, हो जाएगा 7.5 p और 303 और प्लस 9p। अब हम p के पद हैं वो एक तरफ कर लेंगे, बाकी जो अचर पद हैं वो एक तरफ कर लेंगे। अब यहाँ p वाले ये 9p ज़्यादा हैं, 7.5 p कम है, तो 7.5 p को उठा के दूसरी साइड में ले जाएँ। यहाँ ही प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ बचेगा 307.5, ये 303 इधर लेके आए तो ये यहाँ प्लस के हैं, इधर आके हो जाएंगे माइनस के, वहाँ बचेगा 9p और ये 7.5 पे उधर जाएंगे तो जाएंगे माइनस के। अब सीधा ही घटा लें एक बार, 307 में से यदि हम 303 घटाएं तो ये बच गया अपना 4 और 0.5 है, 0.5 लगा दें। अब 9 में से एक बार हम 7 घटाएं तो ये बच गया 2, अब आधा और घटाना, इसका मतलब हो गया 1.5 p, यानी 1.5 p बराबर हो गया अपने 4.5। अब p यहाँ p और 1.5 और p के बीच में कोई चिन्ह, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है, तो ये 4.5 p 1.5 p गुणा 1.5 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। एक बार दशमलव ऊपर है, एक के बाद दशमलव नीचे है, दशमलव से दशमलव घट जाएगा, ये बचेगा 45/15। तो 15 से यदि भाग करें तो ये हो जाएगा 15×3 45, p का मान आ गया 3। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 17.2 का 8वां क्वेश्चन है। यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। इसमें x के मान दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और बारंबारता f के मान है 46, उसके बाद 2 ब्लैंक है, उसके 3 की बारंबारता 25, 4 की 10 और 5 की 5 है। यहाँ 2 ब्लैंक है, इनमें हम मान लेते हैं कि यहाँ बारंबारता x है और यहाँ y, और योग दे रखा है बारंबारताओं का 200। अब उसी प्रकार से हम करेंगे, पहले xi के मान लिखे हैं 0 से लेके 5 तक, उसके बाद fi है, 0 की बारंबारता 46 है, उसके बाद 2 ब्लैंक है तो ये x मान लिया हमने और ये y मान लिया। 3 की बारंबारता 25, 4 की बारंबारता 10 और 5 का हो गया 5। योग करें, वापस हम x और y पर फिर गोला लगाते हैं, क्योंकि ये जोड़ने बाद में हमें 6 और 5 हो गए 11, 11 और 5 हो गया 16। तो योग सिग्मा fi, ये हो गया अपना 6 और 16 का 1 हासिल 5 और 3 8, 86 प्लस ये बच गया x और प्लस y। अब fi xi को गुणा करें, 0 को 46 से गुणा करेंगे तो 0, 1 को x से गुणा करें तो x, 2 को y से करें तो 2y, 25 को 3 से करें तो ये हो गया 75, 10 को 4 से करें तो हो जाएगा 40 और 5 को 5 से करें तो हो जाएगा 25। ये भी हमें योग चाहिए, सिग्मा fi xi बराबर, योग करें तो ये 75 और 25 हो जाएगा 100 और ये 40 हो गए 140 प्लस बच के हमने x और तो भाई x प्लस 2। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब की बार सिग्मा fi का मान हमें दिया है 200, यहाँ सिग्मा fi बराबर 200 है, अतः हो जाएगा 86 प्लस x प्लस y। यहाँ सिग्मा fi का मान 86 प्लस x प्लस y है, ये 200 के बराबर रखते हैं तो ये 86 उधर जाएंगे तो ये हो जाए x प्लस y बराबर 200 माइनस 86। तो x प्लस y बराबर इसमें से 86 घटा दें, ये बच गया 114। ये अपना आ गया समीकरण नंबर 1। अब समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi में रखे मान, x बार का मान दिया है 1.46 तो मान रख लिया। सिग्मा fi xi का मान हमारे पास है 140 प्लस x प्लस 2y, तो रखते हैं 140 प्लस x प्लस 2y और बटे सिग्मा fi का मान हमें सीधा दिया है 200, ये 1.46 बराबर, इसको थोड़ा सा हम ढंग से लिखेंगे, x प्लस 2y को लिखेंगे x प्लस y प्लस y बटे 200।
1.46 के बटे में कुछ नहीं तो 1, ये 200 यहाँ भाग में उधर जाएंगे तो हो जाएंगे गुणा। ये 140 प्लस, अब की बार x प्लस वाई का रख लें मान पीछे से समीकरण नंबर 1 से, ये मान है 114, रखिए 114 प्लस वाई। ये गुणा करें हम, एक बार 2 से गुणा कर लें तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9, 2 का 2 और 2 शून्य लगा दें, 2 अंकों के बाद लगाना दशमलव। ये 140 और 114 को जोड़ते ही हो गया 4, 5 और ये 2, 254 प्लस वाई। हमें वाई का मान चाहिए तो ये वाई के साथ जो भी है उनको दूसरी साइड में ले जाएं तो ये 292, ये 254 इधर आके हो जाएंगे माइनस के, अगर बचा वाई। तो ये 12 में से 4 गए 8 बचा, यहाँ बचे हैं 8, 8 में से 5 गया 3 और 2 बचता हो गया 0। वाई का मान आ गया 38, यानी कि वाई बराबर 38। अब वाई का मान समीकरण 1 में रख दें। वाई का मान पोज कर लियोगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 114, तो x प्लस वाई का मान हो गया 38 बराबर 114, x बराबर 114, ये 38 हो जाएंगे माइनस के, x बराबर 14 में से 8 ये हो जाएगा 6, ये अपना 10 बचा, 10 में से ये बच गया 7। तो y का मान x का मान आ गया 76 और y का मान आ गया 38। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार ये जो हमने आंकड़ों के क्वेश्चन करे हैं ये आंकड़े थे वर्गीकृत आंकड़े। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम वर्गीकृत आंकड़े लेंगे। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 17.3 का चौथा क्वेश्चन। वर्ग दे रखे हैं 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। बारंबारताएँ हैं 6, 10, 8, 12 और 4। ये हम देख लें कि वर्गीकृत आंकड़े हैं वो सतत हैं। 25 से 35 हुआ, 35 से हो गया 45, अगला 45 से शुरू होगा, इसी प्रकार अगला 55 से और अगला 65 से। उसी प्रकार सारणी बनाते हुए सबसे पहले लिखेंगे वर्ग। वर्ग हैं अपने 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। अगला कॉलम होगा एक्सआई का। तो अब की बार एक्सआई में ध्यान रखना, ये हमारा वर्ग है 25 से 35। तो 25 से 35 का ये मतलब हो गया कि ये जो वर्ग है वो 25 से शुरू है और 35 से पहले ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। ठीक है, निम्न सीमा यानी कि एल का मान तो यहाँ 25 है, ये उच्च सीमा है जिसमें इसे हम यू कहते हैं, अपर लिमिट। तो ये इसमें शामिल नहीं होता। खैर हमें वो यहाँ मतलब ज़्यादा नहीं है। तो 25 यहाँ एक्सआई का मान निकालने के लिए हम 25 और 35 को जोड़ेंगे तो ये 5 इसको देते हैं तो ये हो जाएंगे 30 और ये 30, ये हो गया 60। अब इसका करना है आधा, तो 60 के आधे हो गए 30। वापस वही काम, ये 5 इसको दे दो तो ये हो जाएंगे 40, 40 और ये बचा 40, 40 40 हो गए 80, 80 को फिर आधा करें तो ये हो गया 40। यहाँ हम देखें कि यहाँ अंतराल 10 का है, यहाँ भी अंतराल 10 का ही आएगा। ये 30, ये 40, अगला सोचने की जरूरत नहीं है। 50, 60 और 70। अगला है एफ आई। तो एफ आई के मान लिखें। एफ आई के हमारे मान हैं 6, 10, 8, 12 और 4। 6, 10, 8, 12 और 4। तो वही काम एफ आई का करें योग। सिग्मा एफ आई बराबर ये हो गया 6 और 8 14, 14 और 12 26, 26 और 4 अपने हो गए 30, 30 और 10 हो गए 40। एफ आई को एक्स आई से करें गुणा, तो 30 को 6 से गुणा करें तो 6 3 18, एक शून्य लगा दें। 40 को 10 से गुणा करें तो 4 एकम 4, 2 शून्य लगा दें। 5 को 8 से गुणा करें तो ये 40, एक शून्य लगा दें। 12 को 6 से गुणा करें तो 12 6 72, ये हो जाएगा 720। इसके बाद 7 को 4 से कर ले, 7 चौके 28, एक शून्य लगा दें 280। योग करें सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, योग करें पहले इकाई के अंकों का योग तो ये सब 0 हैं, 0 हो जाएगा। फिर दहाई के अंकों का योग 8 और 2 10, 10 और 8 18, चलिए हो जाएगा 1, 1 और 1 2, 2 और 4 4 8 10 हो गए। 10 और 7 17, 17 और 2 हो गए 19। तो अपना योग आ गया 1980। समांतर माध्य एक्स बार बराबर वही सूत्र साधारण विधि का, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे सिग्मा एफ आई।
एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का रखें मान, दिया हो गया 1980 और सिग्मा एफ आई है ये 40। एक्स बार बराबर ये 0 से 0 कट जाएगा। 198 में हमें भाग लगाना है 40 का। यहाँ भाग लगा के देख लें, 4 चौके हो गए 16, बच गए 3, 8, 9 बार भाग जाएगा 36, बचे 2। हाँ 2 का 20 बनाएं या दशमलव लगा दें, 5 बार भाग जाएगा 20। ये आ गया अपना 49.5। आइए अब एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन है 17.4 का। वर्ग अंतराल दिए हैं 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। बारंबारताएँ हैं 10, 25, 28, 12, 10 और 15। सबसे पहले वर्ग 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अगला अपना मान होगा एक्स आई का, तो इनको जोड़ दें। 40 और 50 हो गए 90, 90 का आधा करें तो ये हो गया 45। इसी प्रकार 50 और 60 को जोड़ें तो ये हो गया 110, आधा करें तो ये हो गया 55। यहाँ अंतर 10 का है तो यहाँ भी अंतर 10 का ही होगा। 45 ये 55 10 अगला हो जाएगा 65, अगला हो जाएगा 75, अगला हो जाएगा 85 और अगला हो जाएगा 95। अगला अपना कॉलम होगा एफ आई का। एफ आई के मान हमें दे रखे हैं 10, 25, 28, 12, 10 और 15। एफ आई का करेंगे योग। सिग्मा एफ आई बराबर ये हो गए अपने 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 हो गए 10, यानी योग आ गया 100। अगला कॉलम होगा एफ आई एक्स आई का। एफ आई को एक्स आई से करना है गुना। 45 को 10 से गुणा करेंगे तो हो गया 450। अब 55 को 30 से गुणा, 55 को करें 25 से गुणा तो ये हो गया 25 पंजे 125, 125 का 5 हासिल 12। 25 पंजे 125, 125 और 12 हो गया 137। 28 को 65 से गुणा करके देख लें। 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 छः 48 और 4 52, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और 1 13। ये हो गया 0 2 8 और 1 1820। 12 को करें 75 से गुणा तो 12 पंजे 60 हासिल 6 और 12 सत्ते 84, 84 और 6। ये 12 सत्ते 84 और 6 हो गए 90, 900। 850 हो जाएंगे और 15 को गुणा करें 95 से, तो 15 पंजे 75 हासिल होगी 7, 15 9 135, 135 और ये हो गया 142। सिग्मा एफ आई एक्स आई इनका करें योग। पहले इकाई के अंकों का योग तो हो जाएगा 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22 हासिल 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 9 ये हो गया 26, 26 और 8 ये हो जाएगा 44, 44 और 4 ये हो जाएगा 48 का 8 हासिल 4, 4 और 1 5, 6 और 7 ये हो गया 78 20। ये हो जाएगा हमारा 68 हो जाएगा, है ना, 68 20। समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई एक्स बार का रखें मान बराबर सिग्मा एफ एक्स आई ये हो जाएगा 6820 बटे सिग्मा एफ आई हो गया 100। तो एक्स बार बराबर 1 0 से 1 0 सीधा कट गया, ये हो गया 682 बटे 10। अच्छा बटे में 1 0 है एक के बाद, तो एक अंक के बाद लगा दी दशमलव, ये हो जाएगा 68.2। ये अपनी है साधारण विधि। अब हम दूसरी विधि पद विचलन विधि से करें तो वापस वर्ग लिखे। वर्ग हैं 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। एक्स आई के मान वापस वही रहेंगे। ये हो गया 45, 55, 65, 75, 85 और 95।
अब की बार हम कल्पित माध्य मान लें, कल्पना करें कि माध्य इनमें से मानना पड़ेगा हमें xi में से। तो हम बीच का मानते हैं, हमारे ये मान हैं 1 2 3 4 5 और 6 हैं, तो हम तीसरा मान मान लेते हैं 65। तो मान लिया कि कल्पित माध्य a बराबर 65। तो अगला अपना जो कॉलम है वो है xi माइनस a बटे h होगा वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल ये हमारे समान ही हैं ये सारे। 40 से 50 का अंतर 10 हो गया, 50 से 60 का अंतर भी 10 हो गया। तो पहला मान जैसे यहाँ हम करें xi में से a को घटाना, तो 45 में से हमें 65 को घटाना है और भाग लगाना है 10 का। तो ये 45 में से 65 घटाएँ तो ये बच गया माइनस का 20 और बटे भाग दें 10 से तो ये हो जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार अगला 55 में से हम 65 घटाएंगे तो 10 बचेगा माइनस का, फिर 10 से भाग लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार 65 में से 65 घटाएंगे तो ये 0 बन गया। अगला 75 में से 65 घटाएँ तो ये बच गया 10, 10 में 10 का भाग लगाएं तो 1। ये इसी प्रकार मान आएंगे 2 और 3। अगला fi के मान हमें दिए गए हैं 10 25 10 25 28 12 10 और 15। वापस सिग्मा fi का योग वही 100। अब की बार fi ui को करें गुणा, तो पहला मान है माइनस का 2, माइनस के 2 को 10 से गुणा करें तो हो जाएगा माइनस का 20। दूसरा मान है माइनस का 1, 25 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 25। तीसरा मान है 0 को 28 से गुणा करें तो हो जाएगा 0। 1 को 12 से गुणा करें तो 12, 2 को 10 से करें तो 20 और 3 को 15 से करें तो 15, तो ये 45। वापस यहाँ हमें चाहिए सिग्मा fi ui। प्लस वालों को अलग जोड़ दें और माइनस वालों को अलग जोड़ दें। तो माइनस के तो हो गए अपने पास 45, यहाँ हल कर लें थोड़ा सा, और प्लस के अपने पास हैं ये 10 और 20 30, 30 और 40 70, 70 और 7 स्वतंत्र है। यहाँ स्वतंत्र में से ही हम 45 घटाएँ तो ये बच गया, चलो यहाँ कर लें 70 माइनस 45, ये 2 ये 3, यानी हो गया 32। अब की बार सूत्र थोड़ा चेंज हो जाएगा। समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi और गुणा में हो जाएगा h, क्योंकि यहाँ हमें h से लगाया भाग तो यहाँ h गुणा में हो जाएगा। x बार बराबर a का मान है 65 प्लस सिग्मा fi ui का मान हो गया 32, सिग्मा fi हो गया 100 और गुणा में h का मान है 10। तो x बार बराबर ये हो गया 65 प्लस 1 शून्य से 1 शून्य काट दें, ये 32 बटे 10 बच गया। x बार बराबर ये 65 प्लस 32 बटे 10 है, एक के बाद 1 शून्य है, एक अंक के बाद लगा दें दशमलव, तो ये अपना हो जाएगा x बार बराबर, इनको जोड़ दें, दशमलव के अंक बाद में लिख देंगे, 65 और 3 हो गया 68 और दशमलव में 2 है, तो x बार यानी समांतर माध्य का मान आ गया 68.2।